गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आती है बारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, तो नेम एनी टू सिंथेटिक एंड टू नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, दो सिंथेटिक और दो नेचुरल पॉलीमर्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सिंथेटिक के लिखेंगे। तो सिंथेटिक क्या क्या है, नायलॉन और आर्कलिक। ठीक है, फिर इसके बाद नेचुरल के लिखना है। तो नेचुरल क्या क्या आ जाएगा, सिल्क एंड वूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर क्या है, हमने पढ़ा था कि जो नायलॉन होती है वो फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नायलॉन। फिर नेक्स्ट है, नेम द टू फाइबर्स विच आर मिक्स टू ऑब्टेन टेरिकॉट। अब हमें दो फाइबर के नेम बताना है जो मिक्स की जाती हैं टेरिकॉट बनाने के लिए। तो कौन कौन सी फाइबर मिक्स की जाती हैं, एक आती है टेरेलिन और दूसरी आती है कॉटन। ये टेरेलिन और कॉटन को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेरिकॉट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नेम एनी 3 आर्टिकल्स मेड ऑफ नायलॉन। हमें बताना है ऐसे 3 आर्टिकल जो नायलॉन के बनते हैं। तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए थे, ठीक है, उनमें से हम लिखेंगे क्या, टायर कॉर्ड्स, रोप्स और फिशिंग नेट्स। इसके बाद नेम द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकवेयर। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक। ठीक है, जितने भी कुकवेयर हैं उनके हैंडल्स किससे मिलके बनते हैं, प्लास्टिक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लास्टिक विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकरी। ठीक है, क्रॉकरी, सॉरी, जो क्रॉकरी बनाने के लिए प्लास्टिक यूज़ होती है उसका नेम बताना है हमें। तो उसका क्या आ जाएगा, मेलामाइन। जो मेलामाइन होती है उससे क्रॉकरी बनाई जाती है। ठीक, इसके बाद बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पेज नंबर दिए गए हैं कि कहाँ किसका आंसर है, पहले हम वो टिक लगा लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ हम आंसर फाइंड करेंगे। तो पहला है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये आप लोगों का पेज नंबर 30 पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पेज नंबर 30 पर दिया गया है। फिर इसके बाद है, व्हाट आर पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है, तो इसका आंसर भी हमें पेज नंबर 30 पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हमें 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर के। तो इसका आंसर दिया गया है पेज नंबर 32 पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लास्टिक्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। प्लास्टिक्स क्या होते हैं और यहाँ कितने प्रकार के प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है 34 पेज पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, हमें इनमें से 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम लिखने हैं और उनके यूजेस लिखने हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 35 पर दिया गया है। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है, रेयॉन। रेयॉन के बारे में लिखना है, तो ये पेज नंबर 31 पर मिलेगा हमें। फिर नायलॉन, तो नायलॉन भी हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 31 पर। फिर पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर भी हमें पेज नंबर 31 पर मिलेगा। फिर आर्कलिक, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 32 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक्स। आप थर्मोप्लास्टिक से क्या समझते हैं, डिस्कस पॉलीथीन एंड पॉलीवेनिल क्लोराइड। हमें पॉलीथीन और पॉलीवेनिल क्लोराइड के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 34 पर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड हजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के, वो हमें लिखना है। तो ये आपको पेज नंबर 36 और 37 पर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। हम प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 37 पर मिलेगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, शॉर्ट का फर्स्ट क्या है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो ये हमें कहाँ है, पेज नंबर 30 पे। तो हम अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, सॉरी, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं उसके बारे में तो हम देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर वाला जो टॉपिक है उसमें सिंथेटिक फाइबर में क्या लिखना है हमें, फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन
आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फर्स्ट। इसको हम सी का फर्स्ट भी लिख सकते हैं और शॉर्ट का फर्स्ट। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, व्हाट आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो यहाँ हमें टॉपिक दिया गया है व्हाट मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। तो इसमें हमें इसका आंसर मिलेगा, तो ऑल काइंड्स ऑफ फाइबर्स वेदर नेचुरल और मैन मेड आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। ये हो गई हमारी मोनोमर्स की डेफिनेशन। इसके बाद when many units of monomers are joined together to form a single unit, the unit obtained is called polymer। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉलीमर का आंसर। इसके बाद है व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 30 पर ही है ना ये आंसर। ये एक मोनोमर्स और पॉलीमर्स है ना, उसकी लास्ट लाइन देखेंगे हम। इसमें लिखो, लास्ट लाइन में लिखा है द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन एंड टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये है हमारे शॉर्ट का थर्ड आंसर, शॉर्ट का थर्ड आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमें 2 एडवांटेजेस लिखने हैं और 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, किसके, सिंथेटिक फाइबर के। तो ये हमें पेज नंबर 32 पर दिया गया है। पेज नंबर 32 पे सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फिर इसमें इसका जो सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है ये हमें लिखना है। दीज फाइबर्स आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली और मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेजेस। फिर इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद जो पॉइंट फर्स्ट है उसमें से लिखना है दीज फाइबर्स कैच फायर इजीली एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। सिर्फ यहीं तक लिखना है इसको, इसके आगे नहीं लिखना है। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपको लिखना है दीज फाइबर्स कैन नॉट एब्जर्व स्वेट। दीज फाइबर्स कैन नॉट एब्जर्व स्वेट, सिर्फ यहीं तक लिखना है। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फोर्थ। क्या हो जाएगा, शॉर्ट का फोर्थ डिसएडवांटेजेस, और जो एडवांटेजेस लिखे थे हमने वो। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था व्हाट आर प्लास्टिक्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। हमें बताना है कि जो प्लास्टिक होती हैं वो क्या होती हैं और उनकी कितने टाइप होते हैं। तो उसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 34 पे। 34 पे जो टॉपिक प्लास्टिक है उसमें हेडिंग दी गई है प्लास्टिक। क्या दी गई है, प्लास्टिक। उसमें हमें कहाँ से कहाँ लिखना है ये बताएंगे हम आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्लास्टिक्स आर पॉलीमर जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर्स बट दे कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग। ठीक है, इतनी डेफिनेशन हम प्लास्टिक की लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्लास्टिक के टाइप्स। तो प्लास्टिक्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो प्लास्टिक होती हैं वो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई की जाती हैं। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स, और सेकंड क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा शॉर्ट का 5th आंसर। क्या हो जाएगा, शॉर्ट का 5th आंसर। फिर शॉर्ट का 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, लिस्ट एनी 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हमें उनकी 2 टाइप को लिस्ट आउट करके लिखना है और उनके यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे, थर्मोसेटिंग में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हमें लिखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोसेट्स आर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच आर परमानेंटली सेट वंस मोल्डेड इनटू आ शेप। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद बैक्टीरियालाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग्स। हमें इसकी टाइप्स बतानी थी तो हमने ये भी बता दिया। अब इसके बाद हमें इन दोनों के यूजेस बताने हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियालाइट, फिर उसमें लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अदर फिटिंग्स। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम, मेलामाइन, फिर इसमें लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेबल टॉप्स एंड क्रॉकरी। ठीक है, यहाँ हमारा शॉर्ट का जो 6th है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग आंसर्स की। ठीक है, तो लॉन्ग के फर्स्ट आंसर में हमें रेयॉन, नायलॉन,
पॉलिस्टर और आर्कलिक को डिफाइन करना था, मतलब इनकी डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? तो रेयॉन, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेयॉन हम। इसमें लिखेंगे रेयॉन वॉज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, इट इज़ हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? नायलॉन। तो हम नायलॉन पर आ जाएंगे। नायलॉन पे क्या लिखेंगे हम? नायलॉन की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे नायलॉन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल मैन मेड फाइबर, इट इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड पोलामाइड। ठीक है, ये पॉलीमर होता है जिसको पोलामाइड बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या? नेक्स्ट हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के बारे में लिखना है हमें, तो हम पॉलिस्टर देखेंगे। तो इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहले पॉलिस्टर की हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड जनरली कंटेन्स द ईस्टर ग्रुप्स इन इट्स मेन चेन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का, ये वाला फर्स्ट हो गया रेयॉन, ये सेकंड है और ये कौन सा है? थर्ड। इसके बाद हमें लिखना है आर्कलिक के बारे में। तो आर्कलिक की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम, फिर उसमें लिखेंगे दीज फाइबर्स आर द सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल वूल, दीज आर मेड फ्रॉम पॉलीमर कॉल्ड पॉलीआर्कलाइन नाइट्राइल, दीज पॉलीमर्स डिकम्पोज विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, यहाँ हमारा जो लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद लॉन्ग के सेकंड में हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक्स, डिस्कस पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और हमें इसमें पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड को एक्सप्लेन करना था। तो ये मिलेगा हमें पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या? थर्मोसेटिंग्स की जो हेडिंग डली है थर्मोप्लास्टिक की जो हेडिंग डली है उसमें सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक की हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा द प्लास्टिक विच मेल्ट व्हेन हीटेड एंड हार्डन अगेन व्हेन कूल्ड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्मोप्लास्टिक की क्या डेफिनेशन। इसके बाद हमें लिखना है क्या? पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन का लिखेंगे हम पॉलीथीन इज़ हेडिंग डालेंगे पॉलीथीन, फिर इसमें लिखेंगे पॉलीथीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर इथीन। इन दिस प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड टुगेदर टू फॉर्म आ पॉलीमर ऑफ इथीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। इसमें लिखेंगे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर विनाइल क्लोराइड, इट इज़ अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, यहाँ हमारा लॉन्ग का सेकेंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग का जो थर्ड आंसर है उसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड हजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो एडवांटेजेस होते हैं वो लिखना है हमें और उसके डिसएडवांटेजेस को लिखना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या? एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। इसमें हम सिर्फ हेडिंग ही डालेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे अगर तो बहुत लेंथी आंसर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट डालेंगे हम क्या? प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। सेकेंड, प्लास्टिक्स आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। थर्ड, प्लास्टिक्स आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ठीक है, इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस लिखना है। तो डिसएडवांटेजेस में लिखेंगे हम डिसएडवांटेजेस और हजार्ड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो पहला क्या है? एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज में हम लिखेंगे एज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सो दीज कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ फंगी और बैक्टीरिया। इसके बाद इसका सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? थ्रेट टू एनिमल लाइफ। तो इसमें लिखेंगे दीज पॉलीबैग्स आर समटाइम्स स्वेलोड बाय द एनिमल्स लाइक काउ एंड वुल अलॉन्ग विद द वेस्ट फूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉल्यूशन, कि इनसे पॉल्यूशन भी होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स वैन डम्प्ड इनटू ड्रेन्स, रिवर्स एंड सी शोर्स चोक दैम एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग का थर्ड। फिर लॉन्ग के फोर्थ में दिया गया है हाउ कैन वी मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। हम प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इसमें लिखना है, देखो जो मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है ना, ये कि 37 पे दिया गया है, उसमें लिखेंगे हम The only way to manage plastic waste is to follow 3Rs principle to reduce, reuse and recycle। ठीक है, इसमें हम 3Rs और प्रिंसिपल से हम इसको क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। तो पहला क्या है? रिड्यूस।
तो रिड्यूस में आप लोग हेडिंग डालोगे, फिर उसमें क्या लिखोगे, इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स यूज जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग, यूज मेटेलिक लंच बॉक्सेस इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक लंच बॉक्सेस एंड एक्सेट्रा। ठीक, फिर आता है रीयूज। तो रीयूज में क्या लिखोगे, ट्राई टू रीयूज ऑल द प्लास्टिक थिंग दैट यू हैव एट होम, यूज एम्प्टी शॉप ड्रिंक बॉटल्स टू स्टोर वाटर। ठीक, इसके बाद है रिसाइकिल। तो रिसाइकिल की हेडिंग डाल के क्या लिखोगे, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक आइटम्स इन गार्बेज, इंस्टीड सेल them to any junk vendor or throw in specified bins so that these can be reformed again। ठीक है, यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। अगर बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो हमसे क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।